हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। आज हम जो एनसीईआरटी बुक के पीछे चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए हैं उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। वैसे कुछ प्रॉब्लम्स को हमने लाइव सेशन में सॉल्व किया था, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से उसमें कंटिन्यूटी नहीं हो पाई थी। तो आज हम स्टार्टिंग से जितने भी न्यूमेरिकल्स हमसे बन पाएंगे वो न्यूमेरिकल सारे करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से। पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में कह रहा है 6 जूल कार्य किया जाता है। 6 जूल कार्य डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। 6 जूल कार्य किया जाता है किसी 3 कूलाम आवेश को। आवेश दिया हुआ है हमको कितना, 3 कूलाम आवेश को लाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। यानी 2 बिंदु है, मान लो ये बिंदु ए और एक बिंदु यहाँ पर बी हो, तो ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य है यहाँ पे 6 जूल। किसने आवेश को लेके जाया जा रहा है, 3 को। तो उसने पूछा है कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या होगा, बी ए बी पूछा है। तो आपको पता है कि V बराबर क्या होता है, W/Q। V यहाँ विभवांतर है, ठीक है ना। तो W इक्वल टू क्या होगा, सॉरी हमें तो V निकालना है, तो यहाँ प्लेस कर दीजिए W की वैल्यू। V इक्वल टू W कितना है 6, Q आवेश कितना है 3, 3 2 जा 6, तो 2 वोल्ट आंसर आ गया आपका। है कोई प्रॉब्लम किसी को, नहीं ना। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 बिंदुओं A और B पर विभव क्रमशः 2 वोल्ट और 4 वोल्ट, एक बिंदु A इसी तरीके से दूसरा बिंदु B, इस पर तो 2 वोल्ट है और इस पर विभव कितना है 4 वोल्ट, देन 8 माइक्रोकूलम आवेश को, कितना आवेश 8 माइक्रोकूलम आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। क्या किया गया, कार्य ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है, हमें कार्य निकालना है। कार्य का सूत्र भी यहां से देख सकते हो आप, तो क्या होगा W इक्वल टू Q इंटू V होगा, और V क्या है, इन दोनों के मध्य विभवांतर VAB। तो W इक्वल टू क्या हो गया, Q तो पता है 8 गुणा 10⁻⁻⁶, 8 माइक्रोकूलम था, इसलिए V क्या होगा 4 माइनस 2, तो कितना हो गया, 2 बचे यहाँ से, 2 अट्ठे 16 गुणा 10⁻⁻⁶ जूल। समझ में आया। ये 2 प्रश्न हमने सॉल्व किए अभी। तीसरा प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, कोई वर्ग दे रखा है और उसकी भुजा दे रखी है √2 मीटर, √2 मीटर। मान लो ये कोई वर्ग है, ये वर्ग है और ABCD भुजा दे रखी है √2 मीटर, ठीक है। तो 100 माइक्रोकूलम आवेश है यहाँ, और यहां दे रखा है, इधर दे रखा है -50, और इधर दे रखा है 20, और इधर दे रखा है -60 माइक्रोकूलम आवेश, ठीक है। तो उसने कहा है कि वर्ग के शीर्षों पे ये आवेश स्थित है क्रमशः, जिसकी भुजा की लंबाई √2 मीटर है। तो वर्ग के केंद्र पर इन सभी आवेशों से कुल विभव ज्ञात कीजिए। तो इसका केंद्र कहां होगा, ये जो विकर्ण है इसके, उनके कटान बिंदु को हम इसका केंद्र कहेंगे, ये ठीक है। थोड़ा सा गलत खींच के है, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा ऐसे, ये पॉइंट मान लो O है, तो O बिंदु पर हमसे पूछा है, वो बिंदु O पर एक से, मान लो इससे यहाँ V1 है, इससे V2, इससे V3, इससे V4, सबको निकाल दो अलग और जोड़ लो। लेकिन निकालोगे कैसे, आवेश तो बिंदु है, दूरी ये रही OA, OB, OC, OD बराबर होंगी, लेकिन निकालोगे कैसे OA, OB। मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आप OA, OB और OC और OD का मान कैसे ज्ञात करोगे, ठीक है। तो देखो हम यहाँ एक चीज जानते हैं, हम जानते हैं क्या, OA बराबर होगा OB के, बराबर होगा OC के, बराबर होगा OD। क्योंकि वर्ग है तो ये सारी दूरियां यहाँ से ये वाली, ये सारी दूरियां क्या होंगी, बराबर होंगी।
तो कोई सी भी एक ज्ञात हो जाए तो हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये √2 है, तो ये भी √2 का वर्ग है, तो ये भुजा मिल सकती है। तो बी डी बराबर क्या होगा, बी डी बराबर होगा √2 का वर्ग प्लस √2 का वर्ग। तो बी डी कितना आ गया यहां से 2 मीटर। तो ओ बी कितना होगा, ओ बी होगा 2/2, क्यों उसका आधा है तो 1 मीटर। तो ओ ए ओ बी ओ सी सबकी वैल्यू क्या है 1 मीटर, ये आ गया। तो अब यहां इस आवेश से विभव निकाल लो। 100 माइक्रोकूलम आवेश से ऊपर विभव माना V1 है, तो V1 क्या होगा K गुणा 100 माइक्रो 10⁻⁻⁶ बटे दूरी कितनी है 1। तो क्या हो गया भाई, ये आ गया 10⁻⁻⁶ है, और ये 2 यहां से तो -4 रह गई, तो K गुणा 10⁻⁴ वोल्ट आ गया इससे। सही है। दूसरा -50 से माना V2 है, तो V2 बराबर आ गया, तो देखिए आवेश ऋणात्मक तो ऋणात्मक आएगा यहाँ पे -K गुणा 50 ऋणात्मक था इसलिए 10⁻⁶। दूरी कितनी है 1 है, तो यहां से कितना आ जाएगा ये, या तो 0.5 में लिख लो, अगर 5 में देखो 1 0 तो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, -5 और 4 करनी है तो ये हो जाएगा 0.5 K इंटू 10⁻⁻⁴ वोल्ट। ऐसे V3 निकाल लो, V3 कौन से आवेश से है, V3 -60 माइक्रोकूलम से, तो V3 क्या होगा, V3 हो जाएगा -60, तो -K गुणा 60 गुणा 10⁻⁻⁶ बटा 1, तो ये कितना आ गया 0.6 माइनस का वो भी -0.6 K गुणा 10⁻⁻⁴। इससे निकाल लो 20 से, तो 20 से क्या होगा V4 इक्वल टू, अब 20 से गुणा हो जाएगा तो 0.2 हो जाएगा, सीधे सीधे लिख रहा हूं डायरेक्टली 0.2 K 10⁻⁻⁴ वोल्ट। ठीक है, कुल विभव क्या होगा, O पर कुल विभव ये होगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। तो V1 कितना है, V1 ये रहा, K तो सबसे बाहर ले लो, सही है ना, K और 10⁻⁻⁴, तो K गुणा 10⁻⁻⁴ कॉमन ले लिया तो 1, ये माइनस के दोनों, तो 6 5 11 1.1 माइनस के 1.1 प्लस के 0.2 ये आया। तो देखो आओ ये 1.2 हो गया, 1.2 में से 1.1 घटा दो तो 0.1 बचेगा, तो कितना आ गया 0.1 K की वैल्यू 9 गुणा 10⁻⁹, और ये कितना है 10⁻⁴, तो क्या हुआ एक घात तो इसमें चलेगी 8 माइनस के 4 के तो 4 बच गए, तो ये कितना बच गया 9 गुणा 10⁻⁴ वोल्ट। कुल विभव का मान निकल के आ गया। सही है ना, यही आपका आंसर है। आंसर देख लेते हैं एक बार, हाँ यही आपका आंसर है 9 गुणा 10⁻⁴ वोल्ट। समझ में आ गया सबको। मैंने कुछ नहीं किया है, बस एक बार इससे V1 निकाल लिया, एक बार इससे V2 निकाल लिया, एक बार इससे V3 निकाल लिया, एक बार इससे V4 निकाल लिया। मैंने K का मान लास्ट में रखा है। अगर कोई बच्चा कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि मैं K की वैल्यू सोच के रखना चाहूँ, रख सकता है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो आपको बार बार न्यूमेरिक उसको सॉल्व करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बार बार। मैं इस वजह से उसको लास्ट में ही यूज किया है वैल्यू को, तो एक बार मुझे यहाँ कैलकुलेशन करना पड़ा, बाकी कोई जरूरत नहीं पड़ी, वरना यहाँ भी हर जगह कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी 4 जगह करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो बस तरीके से सॉल्व करते जाए आप। कितने और क्वेश्चन हमारे थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं आपसे। ये क्या कह रहा है, दो आवेश जिनकी मध्य की दूरी है 15 सेंटीमीटर, एक है 3 गुणा 10⁻⁸ कूलम और एक है -2 गुणा 10⁻⁸ कूलम। एक ऋण है एक धन है। ठीक है, दो आवेश हैं, इनके मध्य की दूरी ये है। इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव का मान 0 होगा।
ध्यान दें किस बिंदु पर विभव का मान शून्य होगा। देखो ये जो क्वेश्चन है मैंने अभी लास्ट जो लाइव क्लास हुई थी उसमें बताया था, तो 3 तरीके से बताया था मैंने आपको। आपकी बुक में जो आंसर है वो 2 दे रखे हैं, ठीक है। उनको वेरीफाई करने के लिए इसके 2-3 तरीके हैं सॉल्व करने के। मैं पहले आपको तीनों दिखाता हूं कि किस तरीके से आप उनको सॉल्व करेंगे। सर हमसे तो एक ही नहीं हो पा रहा है, 3-3 बता रहे हो आप। देख लो भाई, देखने में क्या जा रहा है ना, फिर जब आ जाएगा तो आपको भी तरीका पता लग जाएगा कि कैसे है क्यों है, ये तो पता रहना चाहिए ना हमें। अगर देखो बिंदु हम बीच में लेते हैं, कहीं मान लिया कि यहां पर है बिंदु P और इससे मान लिया x दूरी पर है, ठीक है। तो कुल दूरी 15 थी, तो उस वाले आगे से कितनी दूरी पर रह गया 15 - x। एक अवस्था तो ये है। दूसरी अवस्था क्या हो सकती है कि आगे को बिंदु को यहां पे ही मान लिया जाए, 3 वाले से इतनी दूरी में मान लिया x या 3 × 10⁻⁸ कूलम, ठीक है। ये बिंदु पर यहां से और इससे -2 × 10⁻⁸, तो ये इससे कितनी दूरी पर हो जाएगा, ये कुल दूरी कितनी हो जाएगी 15 + x। क्यों? क्योंकि ये दूरी कितनी थी 15 थी, यहां से यहां तक की जब x है तो एक से तो हो गई कितनी x और दूसरे से कितनी हो जाएगी फिर 15 + x। एक सिचुएशन ये बन सकती है सेकंड वाली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वन। अभी पॉइंट यहां माना है जैसे आपने पी है, आप उधर मान लो इसको, उस साइड भी मान सकते हो, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो तरीका सबका एक ही है, तरीका सबका एक ही है, ठीक। इसी से बताता हूं मैं आपको, आप उसी से ट्राई कर लेंगे, आंसर सेम मिल जाएंगे आपको, ठीक है। यहां से करते हैं। तो अब इस आवेश से पहले हम मान लो V1, माना 3 × 10⁻⁸ कूलम आवेश से P पर विभव V1 है, ठीक। तो V1 क्या होगा, V1 होगा K, वैल्यू रख लेते हैं साथ ही साथ 9 × 10⁻⁹। Q कितना है 3 × 10⁻⁸, बटे दूरी कितनी है x, ये आ गया V1, तथा -2 × 10⁻⁸ कूलम से माना उस पर विभव कितना है V2। तो V2 क्या होगा K 9 × 10⁻⁹ गुणा Q, 2 माइनस करना इसमें सेकंड लगा दीजिए, तो -8। दूरी कितनी हुई है भाई 15 - x, ये दूरी है 15 - x। तो हमें क्या याद करना है, कुल विभव दिया था उसने, कुल विभव क्या है 0। तो पहले कुल विभव V बराबर क्या होगा V1 + V2, सही है ना। सीधे सीधे करते जा रहे हैं, दोनों को जोड़ दो। तो कुल विभव का मान कितना दिया उसने 0 दिया है, मैं इस वजह से 0 रख रहा हूं, नहीं रखना चाहते बाद में रखना चाहते तो ऐसे कर सकते हो। V बराबर V1 कितना है, देखो 9 × 10⁻⁹ यहाँ भी है 10⁻⁷, तो इसको कॉमन ले लो आप बाहर, 9 × 10⁻⁸ कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ से बच गया 3/x, यहां से क्या बच गया 2/15 - x, माइनस के वो भी, ठीक। तो V बराबर आ गया, देखो यहां से एडजस्ट करेंगे तो 90, सही है ना, एक हाथ प्लस की बचेगी माइनस की 8 है, इस वजह से लघुत्तम लोगे तो x × 15 - x लघुत्तम, इसको गुणा यहां 3 × 15 - x माइनस 2x, ठीक। तो V बराबर क्या हुआ, अब देखो ये नीचे ले आओ, विभव यहां पे लिख लो दिया है V बराबर 0, इसको शून्य कर देते हैं यहां, ठीक। तो 90/x × 15 - x बाहर ले लिया, इसको गुणा कर लो 15 × 45 माइनस 3x माइनस 2x, बच गुणकर करोगे तो ये देखो 0 और 0 के नीचे जो भी जाएगा वो भी 0, तो 0 बराबर इधर आएगी टर्म, ठीक है, डिनोमिनेटर में लिया होगा तो सारा 0 आएगा वो 45 - 5x, तो 5x = 45, x = कितना आ गया 9 सेंटीमीटर, यानी प्लस के आवेश से 3 कूलम वाले आवेश से 3 × 8 कूलम आवेश से तो इतनी दूरी पर 9 सेंटीमीटर पे, ठीक है। यहां लिख देंगे 3 × 10⁻⁸ कूलम आवेश से
9 सेंटीमीटर दूरी पर विभव शून्य होगा तथा -2 गुणा 10⁻⁸ कूलम से कितना होगा, से कितनी दूरी पर, 6 सेंटीमीटर दूरी पर, सही है ना। उससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर और इससे 6 सेंटीमीटर दूरी पर विभव का मान क्या होगा, शून्य। इस केस के अनुसार, ठीक है। अगर ये केस लेते तो अलग रिजल्ट आते आपके पास, और वो थर्ड वाला केस लेते तो रिजल्ट आपके पास डिफरेंट आएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैंने इसमें से नहीं कराया, एक तो सॉल्यूशन है उसका आपके पास, उन सॉल्यूशंस की आप हेल्प ले सकते हो, और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में सॉल्व करा दूंगा तो उसकी तरीके से वहां आप सारे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो 5th क्वेश्चन देखें। 5th क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं आपकी हिंट दूंगा आपको इसमें, क्योंकि पहले एक क्वेश्चन बता चुका हूं। ये इसमें एक वर्ग दिया है, पहले से वर्ग का क्वेश्चन था ना, वैसे ये भी एक वर्ग है, बस यहाँ पर भुजा की लंबाई बदल दी है और आवेशों के मान बदल दिए गए। यहाँ लंबाई दी है 0.9 मीटर, ठीक है, और आवेश दिए हैं यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम, और दूसरा है नेक्स्ट है -4 माइक्रोकूलम एंड द लास्ट वन इज 5 माइक्रोकूलम। ये प्लस के हैं, ठीक है, ये 2 माइनस के और ये 2 प्लस के हैं। ए बी सी वर्टिसेस हो गए, इन पे चार्ज प्लेस्ड है, आवेश है रखे हुए हैं यहाँ। तो हमें यहाँ केंद्र पर इन्होंने फिर विभव पूछा है, तो आपको क्या करना है, ये दूरी निकालनी पड़ेगी ओबी। तो ओबी निकालना जानते हो, पहले कैसे निकालोगे, यहाँ से सॉरी डी पॉइंट है, पहले आप बीडी निकालोगे, बीडी का आधा कर लेना, ओबी मिल जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, वैसे ही जैसे वहां निकाला था ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी, तो यहां से ओ बी निकल आएगी आपके पास, और ओ बी की वैल्यू क्या होगी, ये 0.9 तो 0.9√2 आएगी। किसकी वैल्यू, बीडी आएगा 0.9√2, डीबी लिख देते हैं उसको, डीबी आ गया। तो ओबी इसका आधा 0.9√2 डिवाइड बाई 2, तो ये √2 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, तो ओबी इस केस में मिला आपको 0.9 डिवाइड बाई √2 मीटर। अब कोई दिक्कत नहीं, इससे एक बार V1 निकाल लो, एक बार V2 निकाल लो, V3 निकाल लो, V4 निकाल लो, और सबको जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6.1। 5 माइक्रोकूलम का एक आवेश है जो कि किसी हेक्सागन को हिंदी में क्या बोलते हैं, देखें ना, समषटभुज की भुजाओं पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है। क्वेश्चन देखें, एक समषटभुज है और उसके जो शीर्ष हैं उन शीर्षों पे 5 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है और प्रत्येक भुजा की लंबाई दे रखी है हमको 10 सेंटीमीटर। तो एक समषटभुज बना देता हूं मैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे ही समषटभुज है, 6 भुजाएं इसकी, ठीक, प्रत्येक भुजा की लंबाई उसने दी है 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो ए बी सी डी ई एफ, क्या कहा है उसने कहा है कि समषटभुज के शीर्षों पे, प्रत्येक शीर्ष पे 5 माइक्रोकूलम आवेश रखा है। 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, यहां भी कितना है, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम। बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट समझ लो आप। ये बिंदु मान लो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये केंद्र O है, यहां केंद्र पर इन सभी से बराबर दूरी पर स्थित बिंदु O पर हमें क्या पूछा है, विभव पूछा है।
तो विभव निकालने के लिए हमारे पास फिर से वही समस्या, क्या हमें ये दूरी चाहिए, OB चाहिए, OA चाहिए, OF चाहिए, मगर एक चीज तो पता है ना कि ये जितनी भी दूरियां हैं सारी क्या होंगी, बराबर होंगी, है ना। तो OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD बराबर OE बराबर OF, सारी बराबर होंगी, ठीक है। यहां कोण की जरूरत पड़ेगी हमें, कोण निकालने की, ठीक है। तो मैं कोण निकालना बता रहा हूं आपको, इस वजह को आगे बढ़ा रहा हूं। पहले देखो कोण कैसे ज्ञात करते हैं, ये वाला कोण देखो पहले, ये जैसे θ1 हो, ये तो θ1 होगा 360 भागित भुजाओं की संख्या, कितनी भुजाएं, 6, 60 अंश, ठीक है। ये कोण 60 अंश है, तो ये कोण कितना बन गया अंदर वाला, तो ये हो गया 120, क्योंकि 180 में 60 जाए, पूरा कोण कितने का होना चाहिए, 180 का, 180 में 60 तो 120। ये वाला जो यहां से खींचा है, तो ये इन दोनों कोणों को समद्विबाहु करेगा, तो इस कोण का मान आ गया कितना, 60, 120 का आधा। तो हमारे पास कोण थीटा आ गया 60 अंश, ठीक है। इससे एक लंब खींच लो, यहां ये बिंदु मान लो कोई जी डाल दिया मैंने यहां पे। तो ये जो AG है उसकी लंबाई क्या होगी, इसका आधा यानी 5 सेंटीमीटर। अब काम हो गया सॉल्व, अब हमें ये मिल जाएगा OE इस समकोण त्रिभुज से, समकोण त्रिभुज OAG से cos थीटा बराबर आधा AG बटे कर्ण OA चाहिए, तो OA इक्वल टू AG अपॉन कॉस ऑफ थीटा। तो यहां से OA बराबर हो गया, AG कितना है 5 सेंटीमीटर में है, आप मीटर में उसको बदल लेना या लास्ट में वैल्यू पुट कर लेना एक बार, ठीक है। 5 सेंटीमीटर -2 cos थीटा cos 60 1/2, तो कितना हो गया ये 10 × 10⁻²। तो इसी फॉर्मेट में रहने दो, बाद में वैल्यू रखेंगे जब चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब देखो एक एक करके वैल्यूज को निकाल लेते हैं हम, एक एक करके। यहां से A पर स्थित आवेश से O पर माना योग क्या है V1, या शीर्ष A B C D E F इस सब पे शीर्षों A B C D E F पर स्थित आवेश से माना ऊपर विभव क्रमशः V1 V2 V3 V4 V5 V6 है। तो V1 क्या होगा, इससे Q कितना है 5 × 10⁻6 बटे दूरी OA कितनी है, ये रही 10 × 10⁻², ठीक है। इस बार V2 भी क्या होगा, Q कितना है 5 ही है, दूरी वही है, क्योंकि मान सकते क्या है बराबर। तो देख लो V1 V2 सारे बराबर आ रहे हैं, तो इसी प्रकार V3 बराबर वही होगा, V4 भी वही होगा, V5 भी वही होगा, V6 भी वही होगा, यानी 5K × 10⁻6 बटे 10 × 10⁻²। तो कुल विभव बिंदु O पर कुल विभव क्या हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 V5 एंड V6। चाहे 6 गुणा कर दो ना, सब एक जैसे बराबर ही तो है, तो V बराबर आ गया 6V1, तो V बराबर 6 × V1, K 9 × 10⁻9, Q 5 × 10⁻6, दूरी 10⁻1 रह गई, देखो एक यहाँ एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। तो एक ऊपर जाएगा तो प्लस का 10 हो गए, 10 में 6 तो 4 बच गए, ठीक है। घात तो हमने कर ली, तो इस 6 है वही 6। तो पहले आप एडजस्ट कर लो घातों को, एक घात ये 10 और 6, 10 में से 6 के तो 4 बच गई घात, 4 बची। अब 5 × 30 और 9 × 27 270 गुणा 10⁻4, 10 कितनी है, 4 है। तो
इसको और लिखना चाहो तो ये हो जाएगा 2.7 गुणा 10⁶ वोल्ट। आंसर चेक करते हैं कैसे दिया इसने। क्वेश्चन नंबर था ये, हाँ ठीक है, इसने यही दिया है 2.7 गुणा 10⁶ वोल्ट। ठीक, कर लेंगे सभी, ये कोई दिक्कत नहीं किसी को। देखो 5 × 30 और 30 का गुणा करोगे तो 0 तो आ गया, 9 × 27, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा तो 10⁶ हो गई। ये पहले कितनी थी 4, 10 में 6 गई तो 4 बची और 2 बढ़ गई 10⁶ वोल्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए 7th क्वेश्चन। 7th में क्या कह रहा है, 2 माइक्रोकूलम का कोई आवेश है जो अब वही वर्ग वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसमें भी। अब इसमें क्या किया कि आवेश हर जगह, हर एक शीर्ष पर, प्रत्येक शीर्ष पर, किसी वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर 2 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है। कितने का? 2 का रखा हुआ है और उसकी वर्ग की भुजा की लंबाई दी, आप खुद कर लेंगे इसको। ठीक है, 8th वाला क्वेश्चन, इसको बता देता हूं, ये समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन है। उसमें भी केंद्र पर विभव पूछा है। केंद्र पर क्या पूछा है हमसे? विभव पूछा है। 7th वाला खुद कर लेंगे, वर्ग का ही क्वेश्चन है, पहले जैसे बताए हुए वैसे ही करना है, कोई चेंज नहीं है। आंकिक वैल्यू चेंज हुई, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है, उनको चेंज करके रख देना, आंसर्स आ जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, जिस समबाहु त्रिभुज ABC, एक पर रखा है एक माइक्रोकूलम, यहां रखा है 2 माइक्रोकूलम और यहां रखा है 3 माइक्रोकूलम। इसकी भुजा की लंबाई दे रखी है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है हमसे, ये यहां कह रहा है ये कि इन शीर्षों से बराबर दूरी पर स्थित बिंदु पर, इन शीर्षों से उसकी दूरी क्या है? बराबर है। समान दूरी पर स्थित बिंदु P पर या कोई बिंदु हो, परिभव का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो वो बिंदु कौन सा होगा? वो बिंदु होगा इसका केंद्र, जो इसकी मध्यकाओं का कटान बिंदु होगा। ये मध्यकाएं जा रही है भुजाओं को, तो ये वाला थोड़ा सा नीचे बढ़ गया है, आप सही से प्लॉट कर लेना, थोड़ा सा ऊपर आएगा ये। मान लो ये बिंदु है O, ये समय आएगा केंद्र कौन सा? मध्यकाएं जहां काटती हैं, शीर्षों से जो मध्यकाएं खींची जाती हैं वो है ये, इन भुजाओं को जो लंबवत कर रही हैं। तो ये 100 है पूरी, तो यहां तक अगर मैं पॉइंट D डाल लूं तो ये D तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 50 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गई 50 सेंटीमीटर यहां तक, और ये कुल कितनी है? ये कुल है 100 सेंटीमीटर। सही है। अब निकाल लो, क्या निकाल लो? अभी हमें क्या चाहिए? यहां से OA चाहिए, OB चाहिए और OC। इसमें भी यहां भी हम जानते हैं कि OA बराबर होगा, दिया है ना हमें, तो हम जानते हैं क्या सर, OA बराबर OB बराबर OC। ठीक है, कैसे ज्ञात करें OC? तो देखो भाई ये समबाहु त्रिभुज है, तो पूरा कोण कितने का होगा? ये पूरा कोण होगा 60 अंश का, और ये आधा कोण कितना मिल जाएगा? 30 अंश का। अब तो मिल जाएगा ना, तो निकाल लो कौन से थे? समकोण त्रिभुज OCD से cos 30 अंश आधार कितना है? CD, अगरबत्ती कर्ण कितना है? OC। तो OC बराबर CD 50। ठीक है, cos 30 √3/2, तो 2 का गुणा यहां, तो OC बराबर आ गया 100/√3। क्लियर? OC का मान मिल गया, तो OC मिल गया, OB सारे मिल गए हमें। सही है ना? ये लेकिन सेंटीमीटर में है, किसमें है? सेंटीमीटर। मतलब तो क्या होगा? OC बराबर हो जाएगा 100 × 10⁻, 100 का भाग भी तो देना पड़ेगा, √3। तो क्या आ गया? OC आ गया 1/√3 मीटर बराबर OA, और बराबर क्या है? OB है। अब एक एक से निकाल लो। A पर स्थित आवेश से
बी पर स्थित आवेश से सी पर स्थित आवेश से, माना ए पर स्थित आवेश से विभव V1 है, ठीक है। तो V1 बराबर क्या होगा, V1 बराबर होगा K क्यू, क्यू कितना है 1 माइक्रोकूलम 10⁻⁻⁶ बटे दूरी OCOA ये 1/√3, √3 ऊपर चला जाएगा तो V1 आ गया √3K गुणा 10⁻⁻⁶। V2 निकालो इसी प्रकार B पर स्थित आवेश से मान लिया V2 है तो V2 बराबर आ जाएगा K गुणा 2 गुणा 10⁻⁻⁶ बटे 1 बटे √3, तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 गुणा आ जाएगा उसका तो 2√3K गुणा 10⁻⁻⁶ आ गया वोल्ट। इसी प्रकार C पर स्थित आवेश से मान लिया V3 है तो V3 आ जाएगा 3 गुणा उसका तो 3√3K गुणा 10⁻⁻⁶ वोल्ट। कुल विभव क्या होगा, कुल विभव हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V बराबर V1 कितना है √3K इंटू 10⁻⁻⁶ प्लस 2√3K 10⁻⁻⁶ वोल्ट प्लस 3√3 गुणा 10⁻⁻⁶ वोल्ट, सबको जोड़ लें √3K गुणा 10⁻⁻⁶ कॉमन तो 1 प्लस 2 प्लस 3 तो 6 √3, कुल विभव कितना आ गया 6√3K 9 गुणा 10⁻⁹ 10⁻⁶ 9 3 54 54√3 10⁻3, सही है। इतने वोल्ट आ गए कुल विभव का मान, कर लेंगे आप सभी। तो इस तरीके से बस सिंपल है, कोई भी हो आप आसानी से उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको करना है, क्लियर। तो अब हम आगे करते हैं नेक्स्ट 9th न्यूमेरिकल। देखिए इसको चेक कर लेना, कोई अगर मिस्टेक होगी तो आप उसको ठीक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 8, इसमें आंसर दे रखा है डायरेक्टली 93.6, तो √3 वैसे 1.7 होता है तो 1.7 का मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक वही आ जाएगा आपका, ट्वाइस तो नहीं है, थोड़ा सा कम रह जाएगा 1.7, तो ठीक है आंसर मैच कर रहा है आपका, ओके। तो हम यहीं से अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 में क्या कह रहा है, 9th में कह रहा है हमसे ये मेरे पास इंग्लिश मीडियम वाले भी क्वेश्चंस हैं, उसी से मैं ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। आपकी बुक में भी वही सेम क्वेश्चंस हैं, हिंदी मीडियम में ऐसा कोई चेंज नहीं क्वेश्चंस में, वही क्वेश्चंस हैं। 9th क्वेश्चन देखें, देखो 9th क्वेश्चन में ये दे रखा है क्वेश्चन आपको बेसिकली विद्युत द्विध्रुव का। विद्युत द्विध्रुव में उसने क्या कहा है कि -1 माइक्रोकूलम और एक प्लस का दे रखा है आवेश आपको, ठीक है। तो माइनस का 1 माइक्रोकूलम और एक प्लस का दे रखा है 1 माइक्रोकूलम, इनके बीच की दूरी दे रखी है आपको 4 × 10⁻14 मीटर। हमसे पूछा है एट एन एक्सियल पॉइंट, दूरी दे रखी है हमें यहाँ पे r 2 × 10⁻⁶ इतने मीटर। अब क्वेश्चन समझो पहले, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया कि अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के केंद्र यानी उसके मध्य बिंदु से इतनी दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। विभव का मान, और समस्या तो यहाँ ये है कि हमने थ्योरी में द्विध्रुव आपको पढ़ाया था और आपने घर पे जाके पढ़ा है, तो हमें फॉर्मूला भी याद होगा। क्या फॉर्मूला है, यदि हमारा r बहुत बड़ा हो एक से, तो मैंने आई थिंक v आपको बताया था kp cos θ/r², ठीक है ना, ये मैंने सूत्र बताया था आपको।
याद है ना सबको? अक्षीय स्थिति है तो अक्षीय स्थिति में थीटा क्या हो जाएगा? 0। यहां लिख लेंगे अक्षीय स्थिति में, तो v बराबर क्या हो गया? kp/r²। इससे मैंने आपको विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता भी समझाई थी। मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता अक्षीय स्थिति में, रक्षी में, दोनों में समझाई थी। एक में तो आई थी 2kp/r³ और एक में आई थी kp/r³। ठीक है, इस तरीके से निकाला था। तो देखो यहां पे v बराबर k 9 × 10⁹। p का मान क्या होता है? 2aq। ठीक है, दूरी आपको ये रही, सॉरी दूरी ये रही 2 × 10⁻⁶ का वर्ग करोगे तो 2 दूनी 4 और 10 कितनी हो जाएंगे? वो 12। इसको भी रख लो यहां से, तो v बराबर 9 × 10⁹ और 2a ये दूरी है तो 4 × 10⁻14। q आवेश कितना? 1 माइक्रो 10⁻⁻⁶ हो गया। दूरी कितनी है? ये रही 4 × 10⁻⁻12। भाई अब सोल्व कर लो, 4 से 4 तो कट गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। माइनस की बार -6 गई, -6 यहाँ चलेंगे तो यहाँ रह जाएंगे -8। तो यहाँ तो साफ -8 बची, एक घात बची, तो v बराबर कितना आ गया? 90 वोल्ट आ गया सीधा सीधा आंसर। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे विद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में जो का मान आया है वो हमारा कितना आ गया? 90 वोल्ट। ठीक है, देख लेते हैं। तो ये तो हमें आंसर दे रहा है 9 × 10⁻² -2 माइक्रोकूलम 10⁻⁻⁶ हो गया। 14 दूरी दी है 10⁻⁻⁴ सही है। आंसर 9 × 10⁻⁻ सेंटीमीटर दूरी तो नहीं थी। ये आई थिंक ये वाला ना, ऊपर वाली दूरी ये सेंटीमीटर में होगी, तो सेंटीमीटर में होगी तो आप उसे मीटर में चेंज करना। जैसे मैंने दोनों ही दूरी, ये तो मीटर में दे रखी है, ये साफ दिख नहीं रही है ये वाली, ये आई थिंक सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलोगे तो भाग देना पड़ेगा आपको 100 का, तो उसके बाद -16 हो जाएंगी। तो अब ये माइनस कितनी हो गई? यहाँ माइनस की 2 बढ़ जाएंगी 10। ठीक है, तो -1 बची, तो यहाँ पे आप यहाँ पे एक घात माइनस की बचेगी यहाँ से, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 9 तो है ये, तो 0.9 वोल्ट ये आंसर आ जाएगा। वो तो आपकी दूरी के ऊपर है, वो किस प्रकार से है वो देख लेना आप। ठीक है, तो इस तरीके सॉल्व करना है। ये v1 एक बार यहां से निकाल लिया हमने, भी थीटा 0 रखने पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जो भी दूरियां हैं उसके हिसाब से आप चेक कर लेना। यहाँ पे यहाँ पावर्स आप एडजस्ट कर लेंगे, जो इस तरीके से पावर्स दी हो उसी तरीके से यहाँ रख देना इसमें, तो आंसर आपको वही मैच करेगा जो बुक के अंदर है। ठीक है, यहाँ मेरे पास थोड़ा सा मिस हो रहा है, ये दूरी मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रही है, तो इस वजह से आप इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए 10th क्वेश्चन क्या कहता है, 10वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। टेंथ क्वेश्चन चेक देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन कह रहा है कोई आवेश दे रखा है 4 × 10⁻⁷ कूलम और इससे कोई बिंदु P की दूरी है 9 सेंटीमीटर। इस पर विभव पूछा है इससे, तो V बराबर क्या होता है? KQ/R। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ 9 × 10⁻⁹, Q कितना है? 4 × 10⁻⁷, R कितना दे रखा है? 9 सेंटीमीटर है, मीटर बदल देंगे तो 9 × 10⁻⁻2 100 का भाग दे दिया, ये कट गया, ये माइनस की 2 इधर जाएंगी तो प्लस की बनेगी, तो ये माइनस की 5 रह गई, तो ये माइनस की 5, तो यहाँ प्लस की 4 रह जाएंगी, तो V कितना आ गया? 4 × 10⁻⁴ वोल्ट। ठीक है, वो आ गया। दूसरा ये A है, फर्स्ट पार्ट है 10वें का। B क्या कह रहा है इसमें? किसी आवेश को 2 × 10⁻⁹ कूलम, कोई आवेश है 2 × 10⁻⁹ कूलम का, -9 कूलम का, इसको अनंत से लाया जाता है, तो यहां तक लाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए, ये पूछा है इसने।
तो आप जानते हो ना इसी का सीधा बी पार्ट करने के लिए डब्ल्यू बराबर क्या होता है क्यू वी, कार्य निकालना है यार। क्यू कितना लाए हो आप, 2 गुणा 10⁻⁹। वी कौन सा है, इससे यहां जो वी था ये 4 गुणा 10⁻⁴। ठीक है, अब कहां दिक्कत है, 4 दूनी 8, 10⁻⁵ वोल्ट, सॉरी जूल कार्य हो गया। अब इसने पूछा है कि ये पाथ पे निर्भर करेगा, पथ पर, जिस पथ के अनुसार हम आवेश को लेकर गए उस पर निर्भर करेगा कि नहीं, कार्य कभी भी निर्भर नहीं करता है पथ पे। ठीक है, तो नहीं, आंसर होगा नहीं, पथ पे निर्भरता इसकी नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। अब मैं आपको हिंट दूंगा इन दोनों क्वेश्चंस में, 11th में और 12th में, 2 क्वेश्चंस करेंगे 11th और 12th। उसके बाद वाले सर, उसके बाद वाले आपको होमवर्क में है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप मुझसे डिस्कस करेंगे और मैं उनको फिर सॉल्व करूंगा। ठीक है, 11th क्वेश्चन देखें। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, आवेश दे रखा 30 माइक्रोकूलम, 30 माइक्रोकूलम कहीं रखा हुआ है संदर्भ बिंदु पर, 30 माइक्रोकूलम 10⁻⁶। मान लो ये ओरिजिन पे रखा हुआ, हमने मान लिया है यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक, 30 माइक्रोकूलम, ये बिंदु यहां मान लेते हैं 0 0, यहां रखा हुआ है ओ पे। तो इससे कुछ बिंदु हैं 2 जिनका कोऑर्डिनेट शीट्स दे रखे हैं हमको, a/√2 निर्देशांक है a/√2, और एक और दे रखा है बिंदु कुछ दूरी पे इससे, और उसके निर्देशांक है a,0। मान लो ये बिंदु एक a हो और एक बिंदु हमने मान लिया b है। तो उसने पूछा कि इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, विभवांतर। पहले तो क्वेश्चन समझ नहीं आया सर हमें। क्वेश्चन क्या है, मूल बिंदु पर, ठीक है, मूल बिंदु पर हमने मान लिया कि ये आवेश स्थित है और इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक हमें दिए थे। उसने कहा है हमसे कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करो, कि ए और बी के मध्य जो विभवांतर है उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करोगे, पहले तो इस आवेश से यहां विभव निकाल लो, ठीक है, फिर इस आवेश से यहां विभव निकाल लो। लेकिन निकालोगे कैसे, पहले आपको दूरी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो लिखेंगे पहले, माना 30 गुणा 10⁻⁶ कूलम आवेश चित्रानुसार बिंदु O 0,0 पर स्थित है। माना है हमने ये, तो चित्र से OA बराबर, दूरी निकालना जानते हैं क्या आप, 10th क्लास में अच्छे से सीखी थी आपने निर्देशांक ज्यामिति में, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो a/√2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस a/√2 - 0 का होल स्क्वायर। अब भाई x2 ये रहा, x2 में से ये घटा दिया, y2 ये रहा, y2 में से y1 घटा दिया। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा a² 2 प्लस a² 2, क्या आ जाएगा फाइनली, ये a आ जाएगा। यहां से OA कितना आ गया, a। ठीक, OB निकाल लें, OB देखो भाई ये तो सीधे सीधे दिख रहा होगा सबको, a ही आएगा, निकालना चाहो तो निकाल लो, a-0 प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, कितना आ गया, OB a आ गया। अब कोई दिक्कत सर, अभी तो दिक्कत ही दिक्कत, क्या दिक्कत है भाई। अब इससे वो मान लो a पर विभव है, माना क्या, a पर विभव V1 है, तो V1 बराबर हो गया K कितना, K रहने देते चलो, KQ 30 गुणा 10⁻⁻⁶ बटे दूरी कितनी है, 1। इसी प्रकार यहां से V2 मान लो उसको, तो KQ कितना, वही है 30 गुणा 10⁻⁻⁶, दूरी कितनी है, वही है, उतनी दूरी है। तो V1 बराबर V2 दिख रहा है क्या आपको, कोई चेंज है क्या, नहीं है। तो विभवांतर क्या होगा, A व B के मध्य विभवांतर यानी VAB बराबर होगा VB माइनस VA, घटा दो
तो k गुणा 30 गुणा 10⁻⁻6 बट्टे 1 माइनस k गुणा 30 गुणा 10⁻⁻6 बट्टा 1 कट गए दोनों भाई, क्या आ गया, 0 आ गया दोनों के मध्य विभवांतर। यही आंसर है आपका। आया समझ में कुछ? सर ट्राई कर रहे हैं, कुछ नहीं भाई, इस पर जो आवेश स्थित है इससे आप यहां निकाल लो विभव एक बार v1, इससे एक बार v2। वो निकालने के लिए आपको दूरी तो चाहिए ना। विभव का सूत्र क्या है? विभव का सूत्र भाई साहब ये है v बराबर k q by r। अभी तो कर पाओगे आप, v बराबर k q by r। तो इससे मैंने दोनों जो v1 निकाले v2 निकाले, जिसके मान दोनों बराबर आए तो घटाओगे विभवांतर तो शून्य आ जाएगा, क्योंकि दोनों समान है। ठीक है, अब देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। फिर बाकी आपका कोई प्रॉब्लम्स होगी तो वो प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे आपकी। और आप सारे नोट्स कंप्लीट कर लेना। नोट्स के पीडीएफ आपको असाइनमेंट में दे दिए गए हैं, वहां से आप उनको अपलोड कर, वहां से डाउनलोड कर लें और अच्छे से जैसे पहले आपने नोट्स बनाए हैं ठीक वैसे ही आप फिर से नोट्स बनाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू, फिर प्लस क्यू, ये आवेश है। एक रखा है 0, से, एक रखा है 0, पर और एक रखा है यहाँ 0, पर। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 0, तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि मुझे इन दोनों के मध्य बिंदु की दूरी क्या है? ये मान लो a है, ये b है, ये o हो, यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? ये माइनस है और ये प्लस है। इधर भी a और इधर भी a, तो कितनी होगी भाई? 2a। ध्रुव बन गया। उसने कहा है कि इसके मध्य बिंदु से ये, ठीक है, r दूरी पर, ये दूरी r पर स्थित बिंदु पर हमें विभव का मान ज्ञात करना है। सिद्ध करने को बोला उसने, सिद्ध करके बताओ। ये कोण भी थीटा है यहाँ पे P। तो सिद्ध क्या करना है? देखो उसने कहा है कि यहाँ विभव V जो विभव होगा P पर, वो क्या दिया है? उसका मान दिया है हमें 1/4πε0 q by r प्लस 2aq cos थीटा बाई r स्क्वायर। यदि r बहुत बड़ा है किससे? a से। द्विध्रुव की बात चलने लग गई भाई साहब। द्विध्रुव पढ़ाया ना हमने, मैंने पढ़ाया है, आपने पढ़ाया कि नहीं? पढ़ोगे तो ही क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द्विध्रुव से r दूरी पर बिंदु P पर विभव V बराबर क्या होगा? V बराबर यहां बिंदु P पर होगा क्या? सूत्र बताओ। KP cos थीटा बाई r स्क्वायर। ये सूत्र बताया था मैंने द्विध्रुव से। तो द्विध्रुव ये और ये है, अभी ये आवेश नहीं, केवल इससे बाद में निकाल देना। तो V बराबर K की वैल्यू तो एज इट इज रहने दो, KP। ये कितना हो गया? 2a। देखो दूरी 2a, एक आवेश कितना परिमाण में? Q cos थीटा बट्टे r स्क्वायर। इससे तो ये आ गया, इससे V1 मान लो, द्विध्रुव से निकाल लिया। अब बिंदु O स्थित आवेश प्लस Q से P पर विभव मान लेते हैं यहां V2 है। तो V2 क्या होगा? V2 बराबर K Q, दूरी क्या है R, तो P पर कुल विभव, अतः बिंदु P पर कुल विभव क्या होगा? V बराबर होगा V1 प्लस V2 के। तो V बराबर V1 कितना है? 13 और V2 कितना है? 13।
तो जैसे यहां दे रखा है पहले मैं उसी तरीके से ऐड कर रहा हूं। V2 को पहले रख लेते हैं, अब रखने सब इसको भी रख लो। चलो K 2AQ cos थीटा बाई आर स्क्वायर प्लस KQ बाई आर, जो कॉमन है उसको ले लो, K कॉमन है तो 1/K केवल 4πε0 Q बाई आर, उसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख ले रहे हैं 2AQ cos थीटा बाई आर स्क्वायर। ये तो सिद्ध करना था हमें, देख लो रिजल्ट यही है ना। बिंदु P पर कुल विभव का मान क्या आ गया, 1/4πε0 Q बाई आर प्लस 2AQ cos थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व करा दिए हैं। 12 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं, टोटल क्वेश्चन है आपके 17। 5 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में हैं, और ये जो क्वेश्चंस हैं आपको कुछ तो स्थिति ऊर्जा के हैं और कुछ विभव के क्वेश्चंस हैं। स्थिति ऊर्जा की और विभव के क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि एक क्वेश्चन आपको मिलेगा गोले से, अचानक गोले से मिल सकता है या आपको खोखले गोले से होगा। तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे। वैसे जो भी मैंने फाइनल डेरिवेशन निकलवाई हुई है उनका रिजल्ट देखो, आप डायरेक्टली अप्लाई करो, वैल्यूज को रखो, आपके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।